खुशी और शांति हमारी ज़रूरत है। खुशी और शांति हमारी ज़रूरत है। अगर आप खुश हैं तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। अगर आप खुश हैं तो दुनिया बहुत खूबसूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारतीय खुशी और शांति के संदेश वाहक के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ। भारत डिप्रेशन के मामले में नंबर 1 स्थान पर है और हम इस स्थिति को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत का स्थान हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में कहीं नंबर 1 पर हो। आपका सहयोग और स्नेह अपेक्षित है, आपका आशीर्वाद अपेक्षित है। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर आप इस माहौल से उन लोगों को निजात दिलवा सकते हैं जो लोग डिप्रेशन से कहीं जूझ रहे हैं, जो कहीं चिंता और तनाव का शिकार हैं और जो कहीं स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से फियर, फोबिया और ओसीडी जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं। साथियों, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो खुशी का एक सूत्र यहाँ छिपा हुआ है कि अगर आप जब आप सच बोलते हैं तब आप खुश होते हैं और जब आप झूठ बोलते हैं तब आप नाखुश होते हैं। लेकिन कई लोग अनजाने में सच बोल रहे होते हैं, उसके बावजूद उन्हें लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। कई लोग ऐसा स्वभाव रखते हैं कि वो जरा सा भी झूठ बोलने पर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो सत्य से बहुत दूर हैं, इसलिए वो खुश नहीं रह सकते, इसलिए वो दुखी रहने का प्रबंध करते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जरा इस बात को समझ लें। कई अवसरों पर आपको झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन उनमें से कौन सी कैटेगरी झूठ की है और कौन सी कैटेगरी सच की है, यह तय करने के लिए वीडियो मैंने बनाया है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सच बोलते हैं तो आप खुश होते हैं और जब आप झूठ बोलते हैं तब आप दुखी होते हैं। लेकिन सत्य के कई प्रकार होते हैं और सत्य के 2 प्रकार मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। सत्य का पहला प्रकार है रितम, यानी कि जो जैसा घटित हुआ वैसा ही कह देना, वही सत्य है। लेकिन सत्य का एक दूसरा रूप है जिसे कहते हैं हितम। जब आप हितम का प्रयोग करते हैं तो उसमें जैसा घटित हुआ उस पर बल नहीं दिया जाता, बल्कि किसी के कल्याण की भावना पर बल दिया जाता है, किसी की जान बचाने की भावना पर बल दिया जाता है, किसी के अच्छे भविष्य की कल्पना या कामना पर बल दिया जाता है। उसे हितम कहते हैं। सरलता से समझ पाए तो एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। आप अगर किसी स्थान पर बैठे हैं और वहां से एक गाय भागी चली जा रही है, बदहवास है, बहुत तेज गति से भाग रही है। उसके पीछे पीछे आप देखते हैं कि एक कसाई एक फरसा लेकर पीछे पीछे दौड़ लगा रहा है। गाय थोड़ी आगे है, कसाई थोड़ा पीछे है। वह गाय पूर्व की दिशा में चली गई है, लेकिन कसाई को दिखाई नहीं दिए, कसाई थोड़ा पीछे रह गया है। कसाई आपसे आकर पूछता है कि गाय किस तरफ गई। अगर आप ये कह देते हैं कि पूर्व की दिशा की ओर गई है तो निश्चित तौर पर उस गाय का वध निश्चित है। लेकिन आप उस कसाई से उस गाय को बचाने के लिए अगर आप उससे कह देते हैं कि वह उत्तर की तरफ गई है, तो आपने झूठ बोलते हुए भी झूठ नहीं बोला। इसे हितम कहते हैं। आपने जो झूठ बोला उससे उस गाय की जान बचने का प्रयास आपने किया है, इसलिए यह झूठ होते हुए भी झूठ नहीं है, यह सच का एक अन्य रूप है। इसे हितम कहते हैं। रितम और हितम के बीच का अंतर सिर्फ इतना है कि रितम का मतलब जैसा घटित हुआ वैसा ही कह देना। अगर उसी स्थान पर आपके गुरु आए होते, आपके मित्र आए होते, आपके माता पिता आए होते, तो निश्चित तौर पर आपको सच ही बोलना चाहिए था। जैसा घटित हुआ था वैसा ही बताना चाहिए था कि गाय पूर्व की दिशा में गई है। लेकिन कसाई को देखकर आपने अपने वाक्य को बदल लिया और उसे वह बताया जो गाय के भले के लिए ठीक है। इसे हितम कहते हैं। कुछ लोग व्यापार में भी झूठ बोलते हैं और जब वो व्यापार में झूठ बोलते हैं तो उनका मन उन्हें कचोटता है कि मैंने झूठ बोला तो क्यों बोला। लेकिन इसे समझ लें, अगर आप अपने ग्राहकों को ये बताते हैं 100 का माल आप लेकर आए हैं और 150 में बेच रहे हैं, आपका ग्राहक कोई आपसे सवाल पूछ लेता है कि आप कितने का लेकर आए, और अगर आप बताएंगे कि 100 रुपए का ही लेकर आए, तो आपका ग्राहक लौट जाएगा कि आप तो लूट रहे हैं। लेकिन अगर आप उस समय कहते हैं कि केवल 140 रुपए का लाया हूं, ये आपने झूठ तो बोला, लेकिन झूठ बोलते हुए इसमें झूठ नहीं है, क्योंकि इसी में कल्याण की भावना छिपी हुई है और इसी से आपका घर का गुजारा होता है। इसलिए झूठ होते हुए भी हितम है। ये सत्य का ही एक अन्य रूप है। लेकिन अगर इसी सवाल को आपका पार्टनर आपसे पूछ ले, आप व्यापार कर रहे हैं, आपका पार्टनर आपसे पूछ लेता है कि ये माल कितने रुपए का पड़ा और आप लेकर 100 में आए थे और आपने 110 बता दिया, तो ये झूठ है। आप अपने पार्टनर से कुछ नहीं छिपा सकते। जैसा घटित हुआ, जितने रुपए में लाए वैसा ही बताना आपकी जरूरत है, यही आपको खुश करेगा। आप इनकम टैक्स वालों से कुछ छिपा सकते हैं, लेकिन अपने पार्टनर से भी ये छिपाएंगे कि कितने पीस लाए थे और कितनी सेल हुई थी, तो आप झूठ बोल रहे हैं और वह झूठ आपको दुख से भर देगा, अशांति से भर देगा। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर से सब कुछ साफ साफ बताते हैं तो निश्चित तौर पर वह आपको शांति से और खुशी से भर देगा। इनकम टैक्स वालों को जो बताया जाना वह हितम है, ग्राहक को जो बताया जाना वह हितम है, कसाई को जो बताया जाना वह हितम है, अन्य संबंधों में जो बताया जाना वह हितम है, जिससे सबके भले की कामना हो, जिससे संबंध बेहतर बन सकें, जिससे संबंध मधुर बन सकें, वही बताना चाहिए। वहां हितम का इस्तेमाल करना चाहिए। रितम का इस्तेमाल आप जब गुरु से संवाद करते हो, जब अपने माता पिता से संवाद करते हो, जब वैद्य से संवाद करते हो, जब अपने पार्टनर से संवाद करते हो, इन लोगों से वार्तालाप करते समय जैसा घटित हुआ वैसा ही बताना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप झूठ के और सच के अंतर को समझ पाए होंगे।
जब जब आप झूठ बोलते हैं आप शक्तिहीन हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, आप अप्रसन्न हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं। और जब जब आप सच बोलते हैं तब सुखी होते हैं, तब आप शांत होते हैं। इसलिए सत्य और असत्य के अंतर को ठीक प्रकार से समझना बेहद जरूरी है। कुछ कार्य करते समय आप शायद आज ये अनुभव कर पाएं कि आपने जो झूठ बोला था वह झूठ नहीं था, वह तो हितम था, वह तो सत्य ही था। और शायद इससे आपको आपके भीतर एक अपार शांति का उदय हो। यही मेरा प्रयास था। अंत में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इसी तरह के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी हिट कर दें, जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे मित्रों के साथ साझा अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। एक बात और कि नेगेटिव विचारों से लड़ेंगे, पॉजिटिव किताबें रोजाना पढ़ेंगे। जीवन में पॉजिटिव किताबों की बहुत सख्त जरूरत है। मेरा आपसे निवेदन कि एक लाइब्रेरी अपने घर में बनाएं। मैंने 6 किताबें लिखी हैं, उस लाइब्रेरी में उन किताबों को स्थान दें। इन किताबों को घर बैठे मंगाने के लिए आप मेरी वेबसाइट www.vikeshbhartiya.com पर विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।